ऐसा फील हुआ जो एक्शन हॉरर हमने अभी ट्रेलर में देखा, ऐसा कभी फील हुआ है आपको? एक्चुअली जहाँ हम शूट कर रहे थे लखनऊ के थोड़ा पास में हवेली थी, जहाँ पे बहुत ही सुनसान एरिया में वो हवेली थी, और रोज हमेशा हमारा रात का शूट होता था, नाइट शूट। तो अनीस सर ना वो बहुत खुराफाती है, और उनका दिमाग में ना कुछ ऐसे स्टोरीज चलते रहती। तो उन्होंने ये चीज़ कई बार मेरे को, जब मैंने स्टार्ट किया था शूट, तो उन्होंने बोलना चालू कर दिया था कि ये हवेली में ऑलरेडी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी, तो यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था। लेकिन हमने परमिशन लेके शूट करना चालू किया है, तो कुछ हो तो डरना मत। तो अभी कोई इंसान ऐसी बात शुरुआत में बोल देता है तो अपने आप ही डर लगने लगता है। मतलब पहले डरा भी दिया, फिर काम करने को मजबूर तो है ना। पूरी तरह से तो उनको मजा आता है ऐसे कुछ ऐसी चीजें करने में, तो वो इंस्टेंसेस उन्होंने किए थे थोड़े से। अभी हमने आप दोनों की, कियारा की एंड आपकी फर्स्ट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखी है। सो हाउ वाज इट टू वर्क विद कियारा फॉर द फर्स्ट टाइम? सुपर सुपर, बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है कियारा, और उनके साथ हम दोनों की जोड़ी को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। जब से भूल भुलैया 2 का ट्रेलर आया है, या इसके बारे में भी जब से बात हुई है कि हम साथ में आने वाले इस फिल्म में, एंड आई रियली विश कि वो यहाँ पे आ सकती, लेकिन वो यहाँ नहीं आ पा रही थी आज। एंड बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी तक जितने भी प्रमोशंस हमने किए, जो रिएक्शन सबका मिला है इस जोड़ी को भी, वो काफ़ी वैलिडेशन एक देता है हमें, और एंड आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद हर, एंड होपफुली विल वर्क टुगेदर अगेन एंड अगेन। We love to see you again working with her on screen, and can we have a huge round of applause once again? बस जोर आता है, everybody make some noise. So here we have our honorable media persons in front of you. कार्तिक जी। जी सर। मैं TV9 से हूँ, ध्वज। जी सर, TV9 सर। मेरा एक सवाल है कि पहले पार्ट में अक्षय कुमार थे, तो क्या चैलेंजिंग थे आपके सामने? क्या आपको ऐसा लग रहा था कि उनसे बेहतर करना है? दूसरा मेरा सवाल है कि आप भूत प्रेत पे आपको भरोसा है क्या? बहुत ही एक्सट्रीम सवाल है तो लेकिन सर पहली फिल्म में अक्षय सर थे, एंड मैं उनका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ और अभी भी हूँ, और तो वो कंपैरिजन करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि मैं कभी भी वो शूज़ नहीं फिल कर सकता हूँ। एंड क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, वो उसको टच ही नहीं कर सकते। तो मैं अपना एक तरीके से जो ये कैरेक्टर, क्योंकि ये नई फिल्म है, नई स्टोरी है, नया कैरेक्टर है, तो मैं अपनी एक अप्रोच लेकर चला था, जिसको पूरी तरह से मैंने अपने अनीस सर के जो आइडियाज़ थे उनको उस कैरेक्टर्स में ढाल के, और एक नया कैरेक्टर यहाँ पे आपने जो ट्रेलर में देखा अभी तक और फिल्म में भी देखेंगे, वो आपके सामने आएगा। एंड आई होप कि वो भी अपने तरीके से अच्छा लगे और आपके दिलों को छू जाए। तो वो कंपैरिजन मैं नहीं चाहूँगा, वो इनएविटेबल है, हो गई, लेकिन ये दोनों बहुत अलग कैरेक्टर्स हैं। एंड मैं अभी मेरा तो करियर चालू हुआ है काफ़ी, तो मैं वो कंपैरिजन मेरे को ऐसा बहुत स्टूपिड लगेगा कि ये कैसे कंपेयर हो सकता है। दूसरी बात है, दूसरा सवाल था आपका कि भूत प्रेत पे विश्वास रखता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे कोई भूत देखा नहीं है और ना मैं देखना चाहता हूँ तो ऐसा विश्वास जगाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन फैंस का कहना है कि ये जो रोल है, जो अक्षय कुमार का रोल है, वो कार्तिक आर्यन के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा पहले सर, बट अगेन एक टाइमिंग की जो वैल्यू होती है, मैंने बहुत कॉमेडी फिल्म्स की है, तो शायद इसलिए सबको एक वो टाइमिंग पे विश्वास है कि इसकी टाइमिंग सही रहेगी कुछ भी कॉमिकल करते हुए, तो इसलिए उनको लगता है कि चलो एक कॉमेडी अगर फिल्म, हॉरर कॉमेडी फिल्म आ रही तो उसमें ये सूट तो ज़रूर कर जाएगा। जब ट्रेलर जब आ रहा था तो तब वो एक बहुत वैलिडेशन के लिए मेरे को भी एक नर्वस एनर्जी थी कि क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, बट क्योंकि वो अप्रोच पूरे नए कैरेक्टर की थी, तो इसलिए आई थिंक वो जितना लोगों ने पसंद किया है अब तक, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि सबको जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ है फिल्म का, चाहे गाने का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था अगेन वाला सॉन्ग, तो वो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो कार्तिक। हेलो, हाय।
इस मूवी के लिए आप ही डायरेक्टर की पसंद क्यों बने? क्यों आप हमको बताना चाहेंगे कि ये मूवी आपको कैसे मिली, क्यों आपको बुलाया गया? वो एक डायलॉग है फिल्म में जो म्यूट किया था अभी कि सबसे बड़ा अंतर्यामी, तो इसलिए आई थिंक ही फील्स, अनीस सर को लगता है कि मैं अगेन मैं एक नॉटीनेस है जो उनको पसंद है, जिस तरीके से मैं शायद से बात करता हूँ या जिस तरीके से अब तक मैंने शायद से कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए होंगे ऑन स्क्रीन, तो उनको तो हम हमेशा बहुत टाइम से बात भी कर रहे थे, कुछ साथ में करना है, कुछ साथ में करना है, जब भी सर को कोई स्क्रिप्ट ऐसे लगती कि जिसमें मैं फिट हो पाता। एंड फाइनली भूल भुलैया का सीक्वल जब बन रहा था तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा एंड बस फिर वहाँ से बात चालू हुई। आई थिंक इट्स द नॉटीनेस जो उनको अच्छी लगती है। कहीं हमने सुना था कि आपको अंधेरे से डर लगता है और आप लाइट जला के सोते हैं, तो और ये मूवी आपने की है, तो कितना मतलब क्यों कर लिया आपने मूवी जब आपको डर लगता है? लाइट जला के शूट की कुछ मैं जब भी वो मैंने बोला था कि मैं हॉरर मूवी अगर देखता हूँ रात को तो मुझे डर लगता है, अगर वो डरावनी हो तो तब हाँ वो रहता है कि तब मतलब ऐसा लगता है कि कोई एक दूर से एक लाइट रोशनी आ रही हो बस ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए मैंने बोला था और ऐसा डर नहीं लगता। कार्तिक, मेरा सवाल है। कहाँ पर सर? या हाँ ओके। मेरा सवाल है, भूल भुलैया 1 में जो स्टार कास्ट थी और सेकंड में जिनको चूज किया वो सभी चेंज कर दी गई है सिवाय राजपाल यादव को लेकर, तो दोबारा वही सारे किरदार को निभाना कितना चैलेंजिंग रहा है? सर तो फिर से वही है कि ये नए किरदार है सारे, थोड़ा नॉस्टैल्जिया रखा है फिल्म का, जो भूल भुलैया 1 का वर्ल्ड, वो उस वर्ल्ड में स्टोरी पूरी तरह से बैठ रही थी, तो उसमें ऑफ कोर्स जो छोटा पंडित का किरदार है वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स भी थे वो, और राजपाल सर का रिप्राइज थोड़ा सा किया गया है रोल इसमें, बट अपार्ट फ्रॉम हिम एक मंजुली का ऑफ कोर्स एक जो कैरेक्टर नेम है वो बहुत बड़ा वैल्यू रखता है भूल भुलैया के वर्ल्ड में, तो उसको भी रखा गया एंड सो ऐसे करके वो थोड़े नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स है, बट उसके अलावा ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो वापस से वैसे ही कैरेक्टर हो, तो वो नए कैरेक्टर्स है, तो इसलिए इतना कुछ सोचना नहीं पड़ा कि इतना वैसे ही करना है या रीमेक नहीं है, ये नई फिल्म है, तो इसलिए वो इजी पड़ा। थैंक यू। अनीस नजमी जी के साथ आपने काम किया है, कितना आपके लिए चैलेंजिंग था, कितना उनके माइंड से जो उनके दिमाग में था इस कहानी को लेकर, उसको दोनों की केमिस्ट्री कैसे रही, कितना कुछ सीखने को मिला, और भूल भुलैया के जरिए उन्होंने अपना एक अलग डायरेक्शन का अंदाज सबके सामने रखा था, तो कितना आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी? मतलब अनीस सर बहुत, उनकी टाइमिंग बहुत सॉलिड है, एंड जिस तरीके से वो लिखते भी हैं कई बार, और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है कॉमेडीज का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने इससे पहले भी जो फिल्म्स की हैं, वेलकम हो, सिंग स्ट्रिंग हो, नो एंट्री हो, काफ़ी फिल्में उन्होंने ऐसी की हैं जो कल्ट फॉलोइंग वाली फिल्म है, एंड तो जब वो इस फिल्म को लेकर मेरे साथ जब भी डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई भी सीन मुझे बता रहे हैं कि ऐसे करना है, तो मैं उनके साथ बिल्कुल एज अ फैन काम कर रहा था, क्योंकि मैंने उनकी फिल्में बहुत टाइम से देखी और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं जो तो वो अपने आप में मेरे लिए बहुत, आई वॉज फीलिंग, मैं बहुत लकी समझ रहा था जब मैं उस सेट पे जाता था और अनीस बाजमी सर से डायरेक्शन लेता था। Hi Karthik. Hello. First of all, welcome to Jaipur. And Thank you. I would like to ask you 2 questions. सबसे पहले, that भूल भुलैया एक अपने आप में कल्ट थी जब 2007 में रिलीज हुई थी. When you got the film, सबसे पहले आप शायद आपने देखी भी है भूल भुलैया काफी बार, आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आया कि आप भूल भुलैया 2 करने वाले हैं? एंड दूसरा सवाल, आपने अभी तक जितना भी काम किया है सारे न्यू कमर्स हैं या फ्रेश फेसेस हैं या यंग हैं, इसमें आपने तब्बू के साथ भी काम किया है, तब्बू की और आपके बीच में जो एक्टिंग का एक वो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने स्कूल में देखी थी भूल भुलैया 1 और मुझे बहुत पसंद आई थी जब मैंने देखी थी, पूरी फैमिली के साथ देखी थी, और अगेन वो भी एक
कल्ट स्टेटस उस फिल्म को मिल गया था तब से, क्योंकि अलग फिल्म थी उस टाइम के हिसाब से, अहेड ऑफ इट्स टाइम भी थी, और कॉमेडी सब उसमें था। तो मुझे बहुत पसंद थी, मुझे अक्षय कुमार सर बहुत पसंद थे और उस फिल्म में, और उनका कैरेक्टर प्लस विद्या मैम या राजपाल सर, परेश जी, एवरीवन एसोसिएटेड विद द फिल्म मुझे काफ़ी पसंद आई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीक्वल, जब इसका सीक्वल बनेगा और फिर उसमें मैं भी शायद तब एक्टर बन जाऊंगा और मुझे भी ये फिल्म ऑफर होगी, तो ये मेरे लिए बहुत एक ड्रीम की तरह कि मुझे भी ऐसे कुछ फ्रेंचाइज, ऐसी कोई फिल्म जिसके वर्ल्ड का मैं हिस्सा कभी शायद बनना चाहूँगा, और वो मुझे मौका मिला बुलबुले 2 के साथ, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। तब्बू मैम के साथ आई हैड अ ब्लास्ट वर्किंग विद हर। शी समवन जो मतलब हम सब, वी ऑल ऑफ अस लुक अप टू हर व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एंड बीइंग नेचुरल ऑन स्क्रीन। उनका इतना मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा था, मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो इतना ईज में आपको सामने वाले को डाल देती है कि आपको लगता है कि आपकी दोस्त है बहुत अच्छी। तो वो एंड ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन वो बहुत ईज से काम करती है, लेकिन जब आप उनका मॉनिटर पे देखते हो तो ऐसा लगता है यार ये क्या न्यूएंसेस, छोटी छोटी चीज़ें ऐसे कर दी और पता भी नहीं चला। तो वो बहुत उनकी एक कला है और उसमें एक होल्ड है जो ऑफकोर्स इसीलिए उनकी इतनी तारीफ होती है आजकल, एंड जो मैंने अभी अपनी आंखों से जब मैंने काम किया उनके साथ तो मैंने भी वो देखा। सो आई एम सो लकी टू बी वर्किंग विद तब्बू एंड शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद तब्बू मैम। Sorry, one more question. Yeah. अक्षय कुमार से बात करेंगे आपने जब आपने ये फिल्म शूट शुरू करी थी, और any inputs he gave? नहीं अभी बात नहीं। तो मतलब 20 मई को पता लगेगा ये कि क्या है एग्जैक्टली मंजलिका, क्या हो रहा है, जैसे क्या वो दरवाजे के अंदर है या बाहर आ गए हैं, या तो सारे सवाल जो कि लास्ट में भी वो क्यों वो गाना हो रहा है, बीच में भी क्यों हो रहा है, तो सबके आंसर यही इंट्रीग एक्चुअली ट्रेलर से अनीस सर चाह रहे थे कि लोगों के दिमाग में एक सवाल है, वो सोचे कि एक मेज है, एक भूल भुलैया है जहाँ पे फंसे हुए, और उसके सवाल के जवाब जब पिक्चर रिलीज होगी तो पता लगेगा। पहले जब शूट हुआ था ज़्यादातर 70-80% जयपुर में शूट हुआ, अब ये कहाँ हुआ है सर? तो हमने शूट जयपुर में भी किया है, और हमने जब स्टार्ट किया था तो हम आए थे राजस्थान में शूट करने के लिए, और हम नशे में जो गाना है, जो रोमांटिक, हम नशे में तो जो गाना है जो रोमांटिक सॉन्ग है वो हमने यहाँ पे शूट किया था, और एंड इट्स ब्यूटीफुली शॉट। जिस तरीके की लोकेशंस थी और जिस तरीके का गाना था, सिर्फ 2 लोगों के बीच वो गाना हुआ था, कियारा और मेरे बीच में, एंड बाकी लोकेशन ही थी जो उसको ब्यूटीफुल बना सकती थी। तो एंड इट्स कम आउट रियली वेल, ऑल बिकॉज ऑफ हाउ ब्यूटीफुल जयपुर लुक। तो वो चीज़ थी। बाकी लखनऊ में शूट किया है, मनाली में शूट किया है, हम थोड़े बहुत मुंबई के आउटस्कर्ट्स में शूट किया है, मुंबई के अंदर शूट किया है। ये फिल्म का एक्चुअली एक सीन ये चीज़ हो गई थी कि कोविड बीच में आ गया था। हमने स्टार्ट की थी प्री पैंडेमिक में, और उसके बाद कोविड 15 दिन शूट किया, उसके बाद तुरंत जानना चालू हो गया कि कोविड क्या है, पेंडेमिक क्या होता है, ये क्या होता है, सारे वर्ड्स गूगल करने हमें सबको पता लगना चालू हुआ। तो वो उस टाइम से ये फिल्म स्टार्ट हुई थी एंड वी फिनिश्ड इट। बट सबका इतना भरोसा था इस फिल्म में क्योंकि एक फैमिली एंटरटेनर है जो बहुत टाइम बाद आ रही है, और जिस तरीके का रिएक्शन भी अभी सबका आ रहा है कि देखना चाहते हैं थिएटर्स में जाके, तो ये वैसी ही फिल्म है। और जैसा अनीस सर ने लार्जर देन लाइफ सोचा था, आई थिंक ही इज मेड दैट काइंड ऑफ अ फिल्म।